सो हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको अपना एग्ज़ाम का एनालिसिस कैसा था। कल मेरा एग्ज़ाम था, जैसे कि आप जानते हो, 30 की फोर्थ शिफ्ट में। तो मैं उसका आपको एनालिसिस देने जा रहा हूँ। ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये 30 की लास्ट वाली शिफ्ट में था। सो इसमें इसके मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ और अपना स्कोर बताऊंगा, और एवरेज जो अटेम्प्ट थे बच्चों के वो बताऊंगा। रिव्यू के हिसाब से मैंने बच्चों से पूछा था कि आपने कैसे अटेम्प्ट किया। तो देखते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में रीजनिंग तो इजी आई थी काफ़ी। मैंने ज़्यादातर सवाल कर दिए थे। मैंने शायद 19 सवाल किए थे मैंने इसके। ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसके डूएबल थे, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैथ्स जो थी मॉडरेट डिफिकल्ट थी। हाँ, मैथ्स में कैलकुलेटेड सब क्वेश्चन और लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा थे। ठीक है। सो मैथ के में, और जो है मेरी शिफ्ट में तो स्टार्टिंग में टफ टफ क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट टाइम टेकिंग, लास्ट में इजी थे। तो मैंने तो जो शुरू में डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए थे उन्हें स्किप कर दिया और जल्दी जल्दी लास्ट से स्टार्ट किया मैथ को। फिर लास्ट से मैंने इजी क्वेश्चन जल्दी से कर दी और बाद में जो मॉडरेट क्वेश्चन थे वो कर दिए, पर जो डिफिकल्ट थे वो वाले मैंने नहीं किए थे। तो जो मेरी शिफ्ट में एवरेज आप 14 से 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे मैथ में। बाकी आप 5 क्वेश्चन छोड़ सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कैलकुलेटिव थे। इसमें एक वो वाला क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का और एक पार्टनरशिप का। तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता बच्चों को। तो उससे अच्छा रहता कि आप उसे छोड़कर बाकी किसी और जी के या इंग्लिश के क्वेश्चन करने में लग जाते। ठीक है। और उसमें एक मैथ में बाकी एक क्वेश्चन उसका आया था सिंप्लीफिकेशन का, वो इजी था। और ट्रिग्नोमेट्री का भी था, वो भी इजी था। अब बात करते हैं जीके की। जीके भी इजी थी, इतनी कोई कठिन नहीं थी। आप आराम से 13 से 14 क्वेश्चन डुएबल थे, मॉडरेट लेवल बोल सकता हूँ फ्रेशर्स के लिए। बट जो जो कई सालों से एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इजी था, जो रिपीटर हैं एक तरीके से। इसमें हड़प्पा सभ्यता और पॉलिटी के आर्टिकल और से पूछा था। और एक एक आर्टिकल पूछा गया था आपको 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो किससे रिलेटेड है। तो वो एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से रिलेटेड था। ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे बहुत ही आसान, कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी 4 स्टेटमेंट दे रखे थे, इनमें से कौन सी चीज़ नहीं है। तो उसमें जो उसमें एक स्टेटमेंट था कि पक्के घर होते थे और ड्रेनेज सिस्टम, ये भी था। और एक था मोनार्की, ये नहीं था शायद। और कुछ और था, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा ऑप्शन स्टेटमेंट वाले। इजी के तो इजी थी, बट करंट अफेयर जो आपका 20 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के अलग से, जनरल स्टडीज नाम से जो थे, ये टफ थे। ये तो भाई, एक तो लेटेस्ट सितंबर के क्वेश्चन थे कुछ कुछ, और कुछ जो है आपके मार्च के थे। सो इसमें इसका मैं आपको जो बोल सकता हूँ कि 10 क्वेश्चन आराम से डुएबल थे। बाकी अगर आप थोड़ी और तो पढ़ के गए होंगे या आपने थोड़ी ट्रिक लगाई होगी वहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह, तो आपने 12-13 भी कर दिए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था बजट एलोकेशन से, और किसी एक योजना की डेट पूछी गई थी। तो वो भी काफ़ी कम बच्चों ने की थी। बाकी इंग्लिश इजी इजी से मॉडरेट बोल सकते हो आप, इंग्लिश में कोई इतना टफ नहीं था। जो रिपीटर बच्चा है उसके लिए इजी थी, और जो फ्रेशर है पहला अटेम्प्ट है जिसका, वो उसके लिए मॉडरेट थी। 16 से 17 क्वेश्चन डुएबल थे आराम से, 20 में से बता रहा हूँ मैं। और जो है इसमें क्लोज टेस्ट पूछा गया था आपसे। क्लोज टेस्ट छोटा सा था, कोई इतना बड़ा नहीं था। उसमें ऐसे लगभग 5 लाइनें दी थी और 5 क्वेश्चन पूछे गए थे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। तो अगर ओवरऑल हम मिलाएं कि आपने इसमें से रीजनिंग में 18 से 19 करे, मैथ में आपने 15 ही क्वेश्चन करे, जीएस में 13 से 14 अगर कर लिए, सीए में 5-10 और इंग्लिश में 16-17, तो ओवरऑल आप 70 से 75 क्वेश्चन डुएबल थे। इसमें से अगर आप 5 क्वेश्चन गलत मान लेते हो, आपके 70 क्वेश्चन सही एकदम बन होने चाहिए। तो आप एकदम सेफ स्कोर में हैं, आपका सिलेक्शन सही है, आप टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपके इसमें प्लस माइनस 5 भी कम है, मान लो आपके अगर 65 हैं,
तब भी आप ट्राई कर सकते हो, आपके चांसेस हैं, क्योंकि इस बार वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू पिछली बार से 2019-18 में जो आई थी। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा है, 65 भी जा सकती है। बाकी जिसके 65-70 से ऊपर वो ज़्यादा टेंशन ना ले, वो अपनी तैयारी करे। और मैं तो अपनी शिफ्ट का बता रहा हूँ, और जो और बच्चों से पता 29 की शिफ्ट की जो थर्ड शिफ्ट थी वो बच्चे टफ बता रहे हैं। 29 की सितंबर की थर्ड शिफ्ट वो टफ बता रहे हैं बच्चे। बाकी तो ऐसी हैं जैसी आ रही हैं। करंट अफेयर लेटेस्ट पूछी जा रही सितंबर की शायद। और अब इसके हम बात करते हैं पिछले साल की कट ऑफ की बारे में। तो पिछले साल की कट ऑफ कितनी थी? पिछली बार 2018 में वैकेंसी आई थी सिर्फ 1054 पोस्ट। इसमें जो 2019 में इसका पेपर हुआ था और 2019 में इसका रिजल्ट आया था, कट ऑफ गई थी यूआर की 35, ओबीसी की थी 34। ये मैंने अखबार की वेबसाइट से निकाली है, और ये बाकी सब ये है, क्योंकि आईबी जो है एसएससी की तरह डायरेक्ट कट ऑफ नहीं बताती है, ये बस सीधे रिजल्ट की पीडीएफ डालती है। अब ये जो कट ऑफ निकाली इस अखबार वालों की वेबसाइट ने, 2-3 मैंने चेक करी थी, तो उन्होंने यही बताई थी ज़्यादातर ने। तो यही उन्होंने तो ये बताई थी, पर मुझे पता लग नहीं रहा कि इतनी कट कम जा सकती थी। अब मैंने अपने रिव्यूज़ के हिसाब से काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी, बच्चों के रिव्यू देखे, तो मैंने निकाला कि 2025 की कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैं, 4,987, बट पोस्ट ज़्यादा हैं, वो 5,000 के बराबर हैं। बट पढ़ने वाले बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बट कंपटीशन कम नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आपको अगर ये ज़्यादा लग रही है, काफ़ी ज़्यादा, तो मैं बता दूं आपको कंपटीशन के बारे में। क्योंकि देखो इस बार इस आईबी में जो है एसएससी वाले बच्चे ज़्यादातर बैठे हुए हैं, क्योंकि एसएससी ने उनकी उनकी बैंड बजा दी, उनकी नॉर्मलाइजेशन और रिमोट एक्सेस और दो सेंटर होने की वजह से सब बच्चों ने अपने अलग अलग एग्जाम को बैकअप ऑप्शन ऐसे चूज़ किया है। तो सब बच्चे, कोई आईबी में जा रहा है, कोई बैंकिंग की भी साथ साथ तैयारी कर रहा है, कोई स्टेट एग्जाम की भी साथ साथ तैयारी कर रहा है। तो बच्चे आए हैं, डेफिनेटली बात है, एसएससी के बच्चे भी आए हैं, रेलवे के बच्चे भी आए हैं, और जो है बैंकिंग की मैं कह नहीं सकता, पर एसएससी और रेलवे काफ़ी ज़्यादा बच्चे आए हैं इसमें। तो इसकी कट ऑफ जा सकती है, और इसका सिलेबस भी सेम टू सेम इन्हीं की जैसा है। तो अगर मैं बताऊं, मैं ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, और इतनी ही जाएगी, इससे इससे ज़्यादा जा सकती है, बट इससे कम नहीं जा सकती। ठीक है, तो यूआर की 70 से 75 तक जा सकती है, ओबीसी की 65 से 70, एससी की 60 से 65, और एसटी की 55 से 60। प्लस माइनस 2 आप कर लीजिए। अगर आपके यूआर में 68 भी हैं, तब भी आपके चांसेस हैं। आप अपनी तैयारी को ढीला मत करिए, दिन में 4 से 5 घंटा डेली पढ़ते रहिए फिर भी, ताकि आप कुछ भूले ना। क्योंकि यार इसका रिजल्ट आने में, देखो आज एग्जाम खत्म हुआ है, लगभग 3-4 दिन बाद आंसर किया जाएगी, 4 दिन बाद आंसर किया जाएगी। और जो है रिजल्ट आने में लगभग एक महीना तो लगेगा ही लगेगा, एटलीस्ट मिनिमम 1 मंथ। और तब तक हम ढील नहीं दे सकते बिल्कुल भी अपनी तैयारी को। हमारी तैयारी अभी मान लो ये चल रही है, अगर हम ढील दे रही तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, और जो बच्चे और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो यहीं पे रहेंगे। सो आप के अगर कम भी स्कोर है फिर भी आप ट्राई करते को आपका चांसेस हैं। बट अगर आपके ओबीसी में के अगर आपके 50 नंबर हैं तो यार मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा। तो आप, मैं देखो साफ साफ बोल रहा हूँ, कोई बाकी टीचरों की तरह घुमा फिरा के नहीं कि आपको क्या कट ऑफ लिख के ले आऊँगा 50, और यहाँ लिख के ले आऊँ आपको 60, यहाँ लिख के आऊँ 40, और बाद में जाए कट ऑफ 60 वो 70, और फिर आप लोग फिर कमेंट में लिखो कि बेवकूफ़ बनाया हम लोगों को। तो मैं यार ये ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये रियल बता रहा हूँ। कट ऑफ कंपटीशन बहुत हाई चल रहा है, 2025 है, सबके पास अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं पढ़ने के लिए। सब लोग कोई जीके पर किसी अलग मास्टर से पढ़ रहा है, मैथ के भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर आ गए हैं। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये मुझे जहाँ तक है सही लग रही है। अगर आपको ये कैसी लग रही है कमेंट में मुझे अपना रिव्यू बताइए कि आपको भी ऐसा ही लग रहा है इतनी जा सकती है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा बता दिए तो आप तब भी आप अपना रिव्यू बताइए कमेंट में कि भाई। और तो चलिए इस वीडियो को यहीं बंद ख़त्म करते हैं। और इसके बाद मैं एक
मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा आपको, उसकी वीडियो देख देख लीजिए। अगर आपने एसएससी के दिल्ली पुलिस में किसी भी फॉर्म वैकेंसी के फॉर्म भरा है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सीपीओ का नया पैटर्न आ चुका है, इसीलिए। ठीक है दोस्तों, बाय।